बहुत तेरी भैंसें ऐसी 2 लाख हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचौला है। गाय तो दूध वाली आ रही है, कटने वाली कोई नहीं आ रही। यहाँ तो सिर्फ जो देख रहे हैं गल्ला फ्री है, और जिन्हें देख रहे हैं गल्ला फ्री मुंह मुँह दे रहे हैं वो कि बहन जो चालान 5,000 10,000। गाँव वाले भी भूसा मोल ले जा रहे हैं। गाँव में साधन कहाँ से आया? बेच डारी। कितने की बिकी? 40 की। 40 की बिकी। कितने लीटर दूध देती थी? 5 लीटर। तकरीबन अगर सही सलामत तरीके से पेट भराया जाए तो 300 रुपये खाती है एक भैंस। 300 रुपए खाती। इसका रेट तो ये बतेरे की है। जब भूसा ही नहीं है तो कोई 40 लगा रहा है, कोई 41 लगा रहा है। आप कितना? नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बरेली जा रहे थे तो बरेली के रास्ते में हमें एक बाज़ार दिखी तो हम यहाँ पर रुक गए। बरेली के रास्ते में बाज़ार में, जिस बाज़ार में हम रुके हैं, इस गांव का क्या नाम बताया भैया? रिठौरा। रिठौरा ये बाज़ार है और साप्ताहिक बाज़ार है। बता रहे हैं कि मंगलवार को ये बाज़ार लगती है जानवरों की। यहाँ पे पशुओं की बाज़ार है। यहाँ पर आपको कई किस्म की गाय भी दिख जाएंगी, कई नस्लों की गाय दिख जाएंगी और कई नस्लों की आपको यहाँ पर भैंसी भी दिख जाएंगी। ये किसान हैं जो यहाँ पर बेचने के लिए भी आते हैं और ख़रीदार भी आते हैं। कुछ जिनको ज़रूरत होती है भैंसों की या गायों की, वो यहाँ से ख़रीद कर ले भी जाते हैं। तो एक भैया मिले हैं जो कि अपनी गाय लेकर आए हैं। तो पहले तो हम भैया गाय को दिखाइए क्योंकि बहुत अच्छी गाय दिख रही है। तो पहले हम जानकारी ले लेते हैं। भैया ये कौन सी नस्ल की गाय है? होल्स्टीन फ्रीजियन है। ये कहाँ पाई जाती है? अब अमूमन अगर देखा जाए तो कहाँ की गाय कहेंगे इसे? वैसे तो नीदरलैंड की नस्ल है ये। नीदरलैंड की नस्ल है। अच्छा। वहाँ से धीरे धीरे अब ये पूरे भारत में मिल रही है अपने यहाँ। पूरे भारत में है ये? पूरे भारत में मिल रही है। ये कितने लीटर दूध देती है? ये 14 से 15 लीटर दूध देगी एक पारे में, मतलब एक टाइम पे? नहीं, दोनों टाइम पे। मतलब 7 से 8 लीटर एक टाइम पे देती है ना? अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग कब सुबह से आए हुए हैं? सुबह आ जाते हैं, 9-10 बजे से आते हैं। 9-10 बजे से अपना शाम तक? हाँ, 3 बजे तक। ऐसा भी होता है कि आप लोग आए, नहीं बिकी, फिर वापस ले जाना पड़ता है? तो वापस आना पड़ता है। नहीं बिकती तो वापस ले जाने पड़ते हैं जानवर। तो पैदल तो लाते नहीं होंगे कि कैसे लाते हैं? पड़ोस के वो तो पैदल ही आ जाते हैं। वहाँ की दूर से जो लोग आते हैं सब गाड़ियों से लाते हैं। कितनी दूर तक के लोग आते हैं इस बाजार में? आ जाते हैं 20-25 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक के आ जाते हैं। इसकी अमूमन कीमत कितनी ले रहे हैं, मांग रहे हैं आप? इसके 38,000 रुपये मांग रहे हैं। 38,000 रुपये। अच्छा, जो एक बाजार का भाव है? हाँ, बाजार। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपसे खरीदार कोई खरीद लेता है गाय, तो उसको बाजार में भी कुछ पैसा देना पड़ता है? हाँ, महसूल लिखाई का देना पड़ता है, जो रसीद करवाते हैं। अच्छा, लिखाई, बिना लिखाई के वो गाय नहीं ले जा सकता या कोई जानवर नहीं ले जा सकता? हाँ, वैसे कैसे ले जाएंगे? क्योंकि बाजार मालिक है ना, वो लिखाई लेते हैं यहाँ। अच्छा, बाजार मालिक जो है वो लिखाई लेते हैं। हाँ। कितने सालों से ये बाजार लग रही है? बाजार तो बहुत समय से लग रही है, हम तो लगती देख। सब मर गए, पता नहीं 54 साल से पहले से लग रही है, कोई आज की पहली बार थोड़ी है। फेमस है बहुत ये बाजार। फेमस है, पता ना है हर को क्या मालूम है कब से लग रही है। समय बहुत गुजर गया। मतलब यही एक बाजार है जहाँ आसपास के लोग यहाँ पे जानवर बेचने और खरीदने आते हैं। और बाजार भी लगी, अब भाई लग गई नहीं लग गई। और अच्छा, तो अमूमन यहाँ पे कितने जानवर बिक जाते होंगे अगर साप्ताहिक मंगलवार की बात करें तो? ये तो एक आइडिया है, कितने बिकते कितने नहीं बिकते अंदाजा है कि कम से कम 150 डंगर तो बिक जाते हैं फिलहाल। सैदपुर की उसमें बाजार है, उसमें भी बहुत डंगर बिक रहे हैं, उसमें ज़्यादा बिक रहे हैं। कट्टू है, उसमें सब माल कट्टू है। अभी भैया बता, थलक रहे हैं सब, थलकत भी भैंसा है और गाय हैं। क्या डंगर सब ब्याह रही हैं, सब बयान वाले, मतलब बयान वाले। अच्छा, जो मतलब ब्याने वाली है, जो बच्चा देने वाली है, वो गाय हैं और भैंसे हैं? वो ही हैं सब, आपको डंगर नहीं है। कुछ गाय, कुछ भैंसे तो ऐसी भी होंगे ना जो दौला होंगी या? हाँ, है बहुत तेरी भैंसें ऐसी 2 लाख हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचौला है। हाँ, सब बयान वाले। भैंसों का रेट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? ये तो है 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 70,000, 50,000, 30,000, 40,000। ये कैसे तय करते हैं क्या? क्योंकि सामने से देखने में तो एक सी लगती हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी होती है तभी आप लोग रेट भी निर्धारित करते हैं। जैसे माल लीटर तेल कर दिया खाना है मोदी जी ने। क्या? हाँ, बात सही है। मगर 200 रुपये लीटर तेल खाना कर दिया, 220 बिक रहा है। जैसे कि मान लीजिए सरकार भैंस खरीदने आए, ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि 8 लीटर दूध देती है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये 8 लीटर दे रही है? वो तो देखो, पर जड़ देखो तो आइडिया है। अच्छा, थन से आप अंदाजा? हाँ, आइडिया है कितना दूध दे। जड़ से मालूम पड़ेगा कितना दूध दे रही है। हाँ,
किसानों को जड़ से मालूम होता है क्योंकि हाँ, बस वो यही। पशुपालन काफी समय से कर रहे हैं तो उनको अंदाजा होता है। हाँ जी बस यही ऐसे ही है सब। हाँ, इसी भी यहाँ पे दिखता हाँ बस ऐसी बिकती है सब। है। अच्छा, एक चीज़ और लोग बता रहे थे कि वर्तमान समय में यहाँ पे जानवर बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है और खरीदने वालों की संख्या कम है, ऐसा है क्या भैया? जी ऐसा ही है, पता नहीं क्यों है ऐसा। क्यों भैया, ऐसा है क्या? ऐसा ऐसे कुछ नहीं पता है? ऐसा ऐसे ऐसे नहीं है। टंडे बिक रहा है बहुत है, क्या करे आदमी? बस ये 2000 रुपये को है। क्या भैया? गेहूँ भूसा के रेट में बिक रहा है। अच्छा, गेहूँ जो है वो भूसा के रेट में बिक रहा है। बिक रहा है 1700 रुपये 1800 रुपये भूसा चल रहा है। 1700-1800 रुपए हाँ। भूसा। डंगर देख रहे हैं, पूरी डेयरी कटवा दी, 20 भैंसा कटवाई हैं, अच्छा। मंडी बेच दी। अच्छा, यही कारण है कि जानवर बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है, खरीदने वालों की? हाँ, है ही नहीं, खरीदने वालों की संख्या है कहाँ, सब बेच ही रहे हैं। देसी गाय भी आ रही हैं, हम देख रहे हैं। गाय तो दूध वाली आ रही है, कटने वाली कोई नहीं आ रही। नहीं, यहाँ तो दूधी वाली आएंगी, जाहिर सी बात है, बाजार वो तो सब छोड़ रही हैं। तो चारा की एक बड़ी समस्या देखने को अरे मिल रही है। 1700-1800 भूसा है, बोलो क्या करे आदमी, मर जाए क्या करे। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है? जैसे आपके पास कोई भैंस है तो उसको पर डे जब आप चारा खिलाते हैं तो एक न्यूनतम या 250 रुपए का इस समय। पर डे? हाँ, वैसे आ जाता 150 रुपए का, 100 का 150 का। वैसे कैसे? जैसे मतलब इससे पहले अच्छा। जब भूसा था 500-600 रुपए तो आता था 150 का, 100 का खर्चा, और अब आ रहा है 250 का खर्चा, 300 का एक भैंस में। तो भूसा क्या कहते हैं, जब गेहूं की फसल आती है उसी समय सस्ता होता होगा? सस्ता उसी समय नहीं, जो पानी की वजह से नहीं, पानी गिर गया तो वो सब खत्म हो गया प्याल, खाली भूसा ही तो रह गया। अब आप जैसे चावल खत्म हो जाए, खाली गेहूँ रह जाए तो गेहूँ महंगा होएगा ही। कह रहे हैं कि पानी गिर गया, इस चक्कर में पुआल जो होता है धान का वो सड़ गया सड़ है। गया सब। अब फिर बरसात इतनी हो गई, इसके लिए भूसा भी सड़ गए बहुत से। इतनी बरसात हुई कहाँ, अब 70 साल पहले हुई है ऐसी बरसात जैसी अब की हुई है। अच्छा, इस चक्कर में भूसा का जो रेट है वो बढ़ गया है और किसानों को दिक्कत हो रही है। किसानों को दिक्कत है ही, करो क्या। तो दादा, आप भी कुछ बेचने आए हैं जानवर वगैरह? बेचने तो आए हैं, मगर जब कोई लेवा ही नहीं है तो बेचें किसके हाथ? बताओ। बेचने वाले ज्यादा, खरीदार कम है। हाँ, इसके है ही पीछे नहीं। क्या कारण है दादा, हम समझना चाहेंगे आपसे। यही कारण है कि महंगाई ज़्यादा है, नीरन है नहीं। 1500 को कहीं भूस बिक रहा है तो कैसे पार पड़ रहा? बोली दुनिया भर खर्चा कितना है, 1000 सिलेंडर, महंगाई देख रहा है आदमी, वो देख रहा है वो मिल रहा है गल्ला फ्री, सिर्फ जो देख रहे हैं गल्ला फ्री है, और जिन्हें देख रहे हैं गल्ला फ्री मुँह मोद दे रहे हैं वो कि बहन जो चालान 5000 10,000। अच्छा, हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि सरकार तो दावा करती है कि वो राशन वगैरह सारी चीज़ें दे रही है, महंगाई पे कंट्रोल है, तो आपको अखिलेश की आ रही है, अखिलेश की आ रही है। तो हम ये आपसे समझना चाह रहे थे कि चारा की जो महंगाई है वो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पशुपालन को आप क्या देखते हैं आने वाले समय में, कि आप कह रहे हैं कि बेचने वालों की संख्या ज़्यादा, खरीदने वालों की कम है? टाइम में आने वाले टाइम में महंगाई होगी, जब भूसा हो जाएगा तो महंगाई होगी जानवर की। तो गांव में तो ये प्रमुख एक साधन होता है गाय और भैंस का। साधन गांव वाले भी भूसा मोल ले जा रहे हैं, गांव में साधन कहाँ से आया? साधन तो है तो यही, जब प्याल होता है जब ही साधन होगा, उनके पास बंद थोड़ी रहा है उनके पास में कोई। क्या नाम है भैया? आसिफ। अच्छा, आसिफ। तो ये बताइए आसिफ भैया कि आप यहाँ पे क्या भैंस बेचने आए हैं, क्या करने? हाँ, बेचदारी। बेच डारी। कितने की बिकी? 40 की। 40 की बिकी। कितने लीटर दूध देती थी? 5 लीटर। अच्छा, 5 लीटर, मतलब एक टाइम पे कि दोनों टाइम? दोनों टाइम। दोनों टाइम पे मिला के 5 लीटर। पूरा लबेड़ा जुमीदार हो गया, बोंगा लगा लिए उनने, वे तो उनके 3 गुना 5 गुना बढ़ गए। भूसा तो जो कहाँ कहेंगे भूसा महंगा है, ये तो जो कहेंगे और महंगा हो हर साल, क्योंकि पूरे लबेड़ा में भूसा ही भूसा तो है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, पूरा भूसा, पूरे लबेड़ा में सब भूसा भूसा है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो बेचने आए हैं उनके पीछे की मजबूरी क्या है, या मजबूरी ये भूसा की है, क्या मजबूरी है? निहार है नहीं, चारा महंगा है, 1500-1600 रुपये भूसा बिक रहा है, यही मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? अच्छा, आप लोग तो जानवर पालते हैं, तो घर पे कितने जानवर हैं आपके? हमारे घर पे इस समय हैं 5 जानवर। 5 जानवर हैं। अच्छा, 5 जानवर हैं, तो उनमें से कुछ जानवरों को आप निकाल कर बेच भी दे रहे हैं, ताकि बेच दिए। कई बेच दिए। हाँ। चारे की वजह से। और काय की वजह यही से? एक समस्या है। और क्या समस्या? यही समस्या, और कोई समस्या ही नहीं है। ज्यादा थे, 8 जानवर थे पहले इन पे, अब 3 जानवर कम कर दिए भूस के चक्कर में। मतलब महंगाई बढ़ गई है, इस चक्कर में आपको बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी हुई महंगाई। भूसा, गेहूं के भाव में भूसा बिक रहा है। ये देखो, पहले क्या खिलाओ जानवर को,
हैं चोकर बिक रहा है 30 रुपए किलो, 26 रुपए किलो, तो कहाँ पड़ता है जानवर खिलाने में? तो वो भूखा पिलासा मर रहा है, तो इसलिए हटाना ही बाजी में। समझिए, आया 18 रुपए किलो, आज भूसा बिक रहा है 18 रुपए किलो, क्या खिलावा है चारा को? जाए के मारे कितना भूसा लग जाता है पर डे के हिसाब से अगर जोड़े तो? अरे कम से कम 10 किलो भूसा तो खा ही लेता है जानवर, 8 किलो एक रोज का एक ये है कि 250 से 300 का खर्चा। हाँ बिल्कुल, 350 का खर्चा आ रहा है इस समय। और दूध कितना निकल जाता है? दूध क्या, जैसे 10 किलो दूध दे दिया, 500 रुपए का हुआ, 350 रुपए का भूसा खा गई है, भूसा और बाट खा गई 350, क्या बचा? 150 रुपए ली। 150 में भैंस में रकम हमारी बहुत घट रही है, आखिर में रकम भी तो घट रही है हमारी। अगर हमने 60,000 की भैंस ली, वो बिक रही है हमारी 30,000 रुपए की। समझ गए? तो इस अच्छा, इसके अलावा दूध बेचना भी होता है, घर के लिए भी रखना होता है। तो जैसे 10 किलो दूध देगी तो किलो 2 किलो घर पर रखोगे नहीं रखोगे खाने के लिए? बात कहना चाहिए, बात तो कहना रहे। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। अरे दूध भाव है, चारा पे महंगो, बाटा पे महंगाई, काश्तकारी की चीज पे महंगाई है, बताओ में इस चीज पे महंगाई है। गन्ना सारो 300 रुपये क्विंटल, भूसा 1800 रुपये क्विंटल। काश्तकर क्या खाए हो, क्या खाए हो काश्तकार? तो यही मजबूर। और कहाँ से लाएगा चारा, ये बताओ। इसी के कारण डंगर जो कम हो रहे हैं, हैलियाँ जो बाजार छूटे फिर रहे हैं, काश्तकार की फसल नहीं दे रहे हैं, क्या करे? रात की ड्यूटी कर रहा है ना, रात को ड्यूटी कर रहा है, भैया एक रात की कर रहा हूँ 500 रुपया वो तो तो दिया है, हर चीज रोजगार दे दिया है मोदी ने। कही कि मैं हर आदमी को रोजगार दूंगा। कहीं रात को 2 भाई हैं, 500 रुपया महीना दिन को रहे हैं, 2,000 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया महीने पड़ रहा है, इसमें खर्चा चल रहा है। और क्या है, पता ही लो पैदा ना हो रही है, पता ही लो ना है, न्यार ही ना, तो पता ही खबा पता ही लो ना है, पनार और झूड़ा लो खवाए गए, और जाए कारण जानवर बेच रहे हैं। यही कारण है कि आप लोग जानवर बेच रहे हैं। क्या नाम है भैया? जी मोहम्मद आबिद कुरैशी। अच्छा कुरैशी जी, ये बताइए, ये भैंसें जो आपकी 3-4 दिख रही हैं, ये आप ही की हैं? जी। अच्छा, तो इनको बेचने के लिए लाए हैं? जी। तो अभी तक खरीदार मिला कि नहीं मिला? ना खरीदार नहीं मिला, चारे की महंगाई की वजह से कोई नहीं मिल रहा इस टाइम। और आप क्यों बेच रहे हैं? भैंसें तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं। भैंसें बहुत अच्छी हैं, चारा बहुत महंगा है। चारा बहुत महंगा है इसलिए? बहुत, हाँ इसीलिए बेचना है। कितने लीटर दूध देती है ये वाली जो भैंस है बीच में? ये 12 लीटर दूध देती है। क्या रेट है इसका? इसके 62,000 रुपये हैं। 62,000 रुपये? जी। अच्छा, और ये बगल वाली? ये भी 10 लीटर दूध देती है। अच्छा, तो ये बताइए, एक चीज़ समझाइए कि आपने चलिए हमें बता दिया कि ये 12 दे रही है, 10 दे रही, हम तो किसान नहीं है तो जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये कैसे तय होता है कि ये 12 ही देती होगी, ये 10 देती? उसमें ये अंदाजा रहता है, इंसान जो ये काम करता है कोई भी सही, तो उसको इतना अंदाजा होता है, इतना दूध दे देगी। बस अंदाजा होता है कि कोई निशानी भी होती है कि निशानी जब भैंस का थन है, ऐन है, सींग है, लंबाई है, साइज है, हर चीज की वो होता है। तो एक भैंस में कितना खर्चा आ रहा अमूमन एक दिन का खिलाई पिलाई? तकरीबन अगर सही सलामत तरीके से पेट भराया जाए तो 300 रुपये खाती है एक भैंस। 300 रुपये खाती है? जी। अच्छा, इन सबका एक अलग भी होता है, जो अच्छी भैंस होती होगी वो ज़्यादा खाती होगी? हाँ, ऐसा भी होता? हाँ, ज़्यादा भारी भैंस है तो 400-500 रुपये खाती है। तो शाम को आप लोग भैंस को खेतों में चराने के लिए नहीं ले जाते? नहीं नहीं, घर पे इतना हमारे यहाँ खेत नहीं है ना, खेतों में आजकल फसल है, आदमी भैंसी गायों से परेशान है, तो इन्हें कौन चरने देगा। 1600 रुपये भूसा है, 1600 रुपये जी, और 25 रुपये किलो चोकर है। बहुत ज़्यादा परेशानी है इंसान। तो ये अभी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदार कम है। जी, तो इसी वजह से तो है, बेचने वाले के कह रहे हैं कहाँ से खिलाएं, चारा है नहीं। तो फिर जो आप रेट तो छुड़वाए तो काफी दिए हैं होगी ना, काफी छुड़वाए थे, खेती पत्ता है कतई आदमी की परेशान है आदमी। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल वाले किसान हैं, जिन्हें आप किसान कहते हैं। इनकी खेती बाड़ी है और इसीलिए घर में पशु भी रखते हैं, जानवर रखते हैं, कोई गाय रखता है, कोई भैंस रखता है। तो किन चीज़ों से क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों को लेकर ये बाजार में आए हैं, यही जानने और यही समझने के लिए हम इस बाजार में हैं। इन चीज़ों से समस्या है कि गाय इतनी छोटी है, भूसा हो कहाँ से, वो गेहूँ तो सब खा जा रही हैं। और योगी जी इसको पाबंदी कर रहे हैं अपने, जहाँ भी अगर वो गौ माता कह रहे हैं तो अपने देश में को ना सब गाय इधर की मंगा लें। योगी जी तो कहते हैं कि गाय और भैंस जो है, जो आवारा पशु हैं, वो होते तो हमारे और आपके ही हैं। होते हैं तो उनको पकड़वाया भी तो जाता भाई भैंसों को। गाय जो फसल नहीं लाग रही गाय, परेशान है। दूसरा भाई लेटा अगर वो सो गया तो वो क्या रहेगा, सब खा जाती है। ठूंठा टाने गया उन्होंने
सब चर गए सब। सब खा लिए गाय ने। गाय घुस जाती है भाई। कितना नुकसान हो जाए, कितना नुकसान? सब खा ले, जिसके 4 बीघा गेहूँ सब खा ले तो क्या खाएगा आदमी, क्या खाएगा? छोटे किसान हैं वो तो मर मिटे हैं, बड़े वाले तो अपने देख रहे हैं, राजा आदमी उन्हें कोई फिक्र नहीं। जो छोटे किसान हैं उन्हें बच के आ रहे हैं, वो सब खा जा रहे हैं। हैं उसके सब खाएंगे गेहूँ तो क्या खाएगा किसान? आपने 4 बीघा गेहूँ? अरे 4 बीघा, जिसके छोटे काश्तकार के 2 बीघा है। अरे नहीं यार, परेशान है आदमी। 1 बीघे में कितना गेहूँ हो जाता है? 2 क्विंटल 3 क्विंटल कटता है 2.5 क्विंटल बस। और गाय वगैरह चर गई तो बहुत कम। तो होएगा ही नहीं कच, होएगा ही नहीं कच। हम क्या खाएंगे गाय? तो ये आवारा जानवरों से कब से परेशान है? अरे काफी, जब से होगी साहब होगी मोदी, जब से सरकार हुई तो छुड़िए फिर रही गाय। इससे पहले क्या जानवर नहीं थे? ना, इससे पहले नहीं थे। पहले कहाँ थे? दिख रहे थे सब, इतने नहीं थे जितने अब हैं। अब तो बहुत है। बाजार में मंदी कब से देख रहे हैं आप? ये पशु के बाजार में कब से मंदी आई है? मंदी पहले ही से चल रही है, अभी जब से इनकी भाई सरकार चली तो है। और क्या है, परेशान है दुनिया, परेशान भाई दुनिया परेशान है। दुनिया परेशान है सर, जब से मद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश सब परेशान है। जानवर खड़े हैं, कोई लेवा, जिसके खिलाने कोई नहीं है वो लेगा कहाँ से? हम लोग रुपया डाल के लाए, अब खड़े हैं, सूख रहे हैं। रुपया डाल के लाए मतलब? खरीद के भी लाते, वैसे भी बेचते। कितनी दूर से आए हैं आप? अरे हम तो फरीदपुर से आए हैं। कितने किलोमीटर है? यहाँ से होगा 19 और इधर कितना होगा, ऐसी होगा 25-30 किलोमीटर मतलब है। तो आप किराया करके लाए यहाँ। कितना किराया पड़ा? को है नहीं तो बेचना चाह रहे हैं कि बिक जाए। कितना किराया पड़ गया लगभग? अरे 2 जानवर लाए हैं, 1200 रुपये जाएंगे हमारे। और ना बिकी तो 1200 जब भी देना है। हाँ, अगले मंगलवार को आएंगे तो फिर 1200 रुपए खर्च करके फिर हाँ। तो आप पहली बार आए, किससे पहले भी आ चुके हैं ये जानवर लेके? पहली बार आए, खिलाने कोई नहीं है, इस मारे बेच रहे हैं। कहाँ से खिलाएं, सब गाय खा जा रही हैं, गेहूँ जो भी है सब गाय खा जा रही हैं। बच के। हाँ, ये भैंस का रेट क्या है? इसका रेट तो ये बतेरे की है। जब भूसा ही नहीं है तो कोई 40 लगा रहा है, कोई 41 लगा रहा है। आप कितना मांग रहे हैं? हम तो इसके 48, 50, 55 ऐसे मांग। मिल जाए भले जितना अच्छा बिके, ये बिके। हाँ। रिठौरा की बाजार में हम थे, जो कि जानवरों की बाजार है, और यहाँ पर हर हफ्ते हर सप्ताह मंगलवार को बाजार लगती है। और यहाँ पर किसानों से हमने बात की, और ये वो किसान हैं जो अपने जानवरों के बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ खरीदार भी हैं। खरीदार तो हमें कोई दिखाई नहीं भैया, बिक ही नहीं रहा जानवर। इतने लोगों से हमने बात करी, खरीदार तो कोई दिखाई नहीं है। 1600 रुपया क्विंटल भूसा है यार। तो भैया खिलाई के मारे मत खराब, गरीब आदमी बेच रहे हो, क्या करे, ले कहाँ से? इतने लोगों से हमने यहाँ पर बात करी, लेकिन हमें खरीदार नहीं दिखे। हाँ, केवल बेचने वाले ही दिखे हैं। आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बाजार है। लगभग यहाँ पे 20 से 25-30 किलोमीटर के किसान जो हैं इस बाजार में आते हैं अपने जानवरों को लेकर। कोई गाय को लाता है तो कोई भैंस को लाता है, कोई बछड़ों को भी लाता है, और इनको पड़वा बोलते हैं, पड़िया। हाँ, पड़िया को भी लाता है। पड़िया दिखाइए कितनी प्यारी खूबसूरत सी है। और सबके रेट अपना अलग अलग होते हैं, और किसान जानते भी हैं और समझते भी हैं कि कौन सी गाय अच्छी है, कौन सी भैंस अच्छी है। तो हमने यहाँ पर समझने का ये प्रयास किया कि किसानों की मूलभूत दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। आखिर ये अगर कोई भैंस बेचना चाह रहे हैं, कोई जानवर बेचना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, किन वजहों के कारण ये अपनी गाय और भैंस को बेचने के लिए बाज़ार में आए हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने अपना जो प्रमुख समस्या थी वो हमें बताया कि भैया चारा जो है बहुत महंगा हो गया है, चारा चोकर महंगा हो गया है, और जो धान का 40-45 किलो 1100 रुपए गेहूँ इस रेट में नहीं, जिस रेट में चोकर है। हाँ, कह रहे हैं चोकर बहुत महंगा है, और प्यार भी बहुत महंगा है, और भूसा तो बहुत महंगा है ही है। यही सब मुख्य वजह इन्होंने गिनाई और बताई। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान, और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।